अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, ये बताइए जो बुनियादी हमारी अशिया ज़रूरियाँ हैं, जैसे कि हम कुकिंग ऑयल जानते हैं कि बड़ी तादाद में वो इम्पोर्ट ही होता है, हमारे यहाँ तो बनता नहीं है। दालें इम्पोर्ट ही होती हैं, हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन दालें हमारे लिए बहुत मुश्किल है उगाना। तो ये जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, इनकी कीमतें ऑलरेडी क्या फोरकास्ट कर रही हैं, कहाँ थे कहाँ पहुँच चुकी हैं और कहाँ तक जाने वाली हैं? अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपकी राय हुजूर। देखिए, आपने एक मौक़िफ़ किया कि एडिबल ऑयल जो हमारा 36 लाख मेट्रिक टन हमारा सालाना खपत है, ये भी यकीन माने कि अभी जो रेट थे $1050 थे, वो बढ़ के $1275 हो चुका है। पेट्रोलियम आइटम का जंगी हालात में वहाँ भी इम्पेक्ट आया है। और देखें, दालों में कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है और ना होगी, क्योंकि हमारे पास 80% दालें ओवर इम्पोर्ट 80% होती हैं, लेकिन ओवर इम्पोर्ट भी है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल नहीं आएगा और ये किरायों की मद में ज़रूर इसका 10-20 रुपये किलो का फ़र्क आएगा, लेकिन इसको पैनिक सिचुएशन नहीं कहेंगे हम। और यही कहूँगा कि आटे में मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दी जाए और चीनी में भी कोई एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दी जाए। जो पहले कार्टेल बन चुके हैं और जिस तरह के लम्हात आपने 2 हुकूमतों में देखे हैं कि पहले हम एक्सपोर्ट कर लें फिर इंपोर्ट कर लें, वो ना करें। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो चुका है, फूड सिक्योरिटी का हर आदमी ख्याल करे और हुकूमत वक्त माशी पॉलिसी लाए। इंपोर्ट किस तरह करना है, एक्सपोर्ट क्या करना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फूड सिक्योरिटी का हर आदमी ख्याल करे, जरा समझाएं कि हर आदमी खाना जाया ना करे, उतना ही निकाले प्लेट में जितना खाना होता है, वो जो माएँ अपने बच्चों को बचपन में बताती हैं। देखें, आप मुझे बताएं कि एक थाल में हम खाया करते थे, याद होगा आपको सबको, लेकिन आज हम अलग अलग प्लेटों में खा रहे हैं और ज़ाया भी कर रहे हैं। आप दावतों में जाएं तो 14 डिशें हम उठा लेते हैं, खाते क्या हैं? तो हमें ये भी ख्याल करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी से मतलब है हमारा कि फूड मिनिस्टर भी तवज्जो दें, माशी पॉलिसी बनाएं और IPPs के जो मुआहदे हैं, जो हमारे ऊपर कदगन ये लगाई हुई है कि IPPs के मुआहदे एलीट क्लासों ने किए हैं, हमने तो नहीं किए थे। वो कैपेसिटी चार्जेस बिलों की मद में आता है, वो बिलों की मद में हम क्यों भरें? IPPs के मुआहदे ये फोर्स मेजर है, अभी जो जंगी हालात हैं उसमें ये मुआहदे कैंसिल कर दिए जाएं। गरीब आदमी की गर्दन पर आप वो कर रहे हैं, छुरी लगा रहे हैं कि वो कैसे पूरा करेगा? आप तो बता दें। चौधरी साहब से पूछने दें मुझे। चौधरी अकमल साहब भी है मेरे साथ। चौधरी साहब, आपकी राय में गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा? इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? महंगाई, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, पावर कॉस्ट, सोलराइजेशन की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि IPPs के साथ हमारे मुआहदे हैं। प्रीटी सैड सिचुएशन वी आर इन। योर ओपिनियन सर? देखें, गुर्बत की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी पाकिस्तान में गुर्बत जो है ना वो अपने उरूज के ऊपर है, ठीक है ना। तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी जो है वो हमारी, मेरे ख्याल में इस रिसेंट पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इंक्रीज आया उसके बाद आधी से ज्यादा आबादी यानी 12 करोड़ के लोग जो है ना वो खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके होंगे, जो कि हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 7-8 करोड़ लोग जो है ना इससे पहले भी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, यानी वो तकरीबन 8,500 रुपए माहाना से कम कमा रहे थे। यहाँ पे ये बड़ी जरूरी है बात आपको बताना कि हुकूमत की नजरों में जो बंदा 8,500 रुपए से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब 12 करोड़ लोग जो है ना वो नीचे चलेंगे। और अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक तो जो गुर्बत की शरह वो तकरीबन 45% के लगभग जो है ना वो हो चुकी है। तो अल्लाह ही रहम करे। और बाकी ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें तो जो इस वक्त कीमतों में इजाफा हो गया है, रोटी की कीमत जो है ना वो आज पता चला है कि 20 रुपए हो गई है, दूध की कीमतों में भी इजाफा है और हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 7.5% जो है वो महंगाई इस महीने में हो चुकी है, मार्च की अगर मैं बात करूं, और इसमें अभी तक पूरा इम्पैक्ट नहीं आया। तो आगे जाके ये इन्फ्लेशन जो है ना मुझे डबल डिजिट में जाता हुआ दिखाई देता है। और उसमें ये हुकूमत जो इकदाम कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दे दिया या गाड़ी वालों को पता नहीं कौन सी सदी में रिलीफ मिलेगा, तो ये सिर्फ लेपा होती है। रियलिटी में अगर देखें तो गरीब आदमी का बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त तो गुजारा नामुमकिन हुआ है। और सर हैरत तब होती है चौधरी साहब जब वजीर आजम कहते हैं कि EV इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना शुरू कर दें। यहाँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू ही 50 लाख से ऊपर होती है, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और साथ साथ वजीर
बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान जैसे आबादी के लिए जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, आपको मालूम है रन ऑन द पंप्स कैसे हो जाता है, बैंक्स पे भी रन ऑन हो जाता है, तो हमारी आबादी पैनिक बहुत इजीली कर जाएगी। राशनिंग पॉसिबल होगी हमारे यहाँ चौधरी साहब? जहाँ इतनी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे एक लाइन और सही है, राशनिंग की भी लाइन हो जाएगी, आटा भी जो है वो लाइनों में लग के मिला करेगा। पेट्रोल की अगर 2000 रुपए की सब्सिडी लेनी है तो वो भी जो है ना वो लाइनों में लग के मिला करेगी। ये चीजें जो है ना, मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक हुकूमत ने सिर्फ जो है ना वो जुबानी जमा खर्च कर दिया कि जी ठीक है जी इलेक्ट्रिक इसके ऊपर आ जाए, तो आप देन आप वाकई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आपकी है कि ये ईवी की अगर आप बात कर रहे हो तो ईवी दें ना, लोगों को असिस्टेंस दें, उसमें सब्सिडी दें कि यार ये 50,000 की मोटरसाइकिल है, लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, हुकूमत जो है ना वो इतने % बर्दाश्त करेगी, आप जो है ना वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लें, तो ये चीज अच्छी है। दूसरी बात ये भी देखा जाए ना कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कौन सा फ्री में चलती है, वो भी बिजली से चलती है। बिजली अगेन जो है ना वो पेट्रोल से और फ्यूल से ही हमारे यहाँ पे ज्यादा जो है ना वो जनरेट हो रही होती है फर्नेस ऑयल से। तो इनके ऊपर जो है ना लॉन्ग टर्म जो इकदाम हैं उनकी जरूरत है। ये राइट सर, मेरे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं हुजूर। रऊफ भाई, मुझे भी ये लग रहा है कि हुकूमत चाहती है कि आप घर पे सोलर लगवाएं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रखें, पेट्रोल पंप की कभी शक्ल ना देखें और ना हुकूमत से पेट्रोल पे सब्सिडी मांगे, रिफाइनरी IPP से अपनी जान छुड़ाएं, कैपेसिटी चार्जेस बिजली के बिलों से। आप बताइए, आपकी इंडस्ट्री में अगर राशनिंग कर दी जाए कि एक बंदा आएगा तो उसको 10 किलो आटे से ज्यादा ऊपर नहीं मिलेगा, 5 किलो चावल से ऊपर नहीं मिलेगा, 2 किलो चीनी से ऊपर नहीं मिलेगा, इज इट पॉसिबल रऊफ भाई? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह बताएं कि ये साहब ने हमारे फरमाया, माहिर मईशत हैं, उन्होंने सही नोट किया है ये कि देखें, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे कि देखें ये जो आप सब्सिडी कर रहे हैं ना 60 रुपये रोज़ की, 60 रुपये है ना, अब 380 रुपये लीटर है पेट्रोल, पहले बढ़ाया फिर घटाया। रऊफ भाई, मेरा कैमरामैन आ गया था पूछने के लिए कि तला भाई आपके नाम पे मोटरसाइकिल है तो बताएं मैं 2000 की सब्सिडी ले लूं। मेरे आप बताएं, मुझे पहले बताएं, हेवी व्हीकल जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होती है, जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, मुझे आप बता दीजिएगा पहले कि 70,000 रुपये, लाख रुपए उनको दिए जा रहे हैं। बिल्टियाँ तो सब बना देंगे, बिल्टियाँ बनाना कोई मसला नहीं है ट्रांसपोर्टर के लिए, तो ये आप किस बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? क्या इससे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम आएगा? नहीं आएगा। गरीब के लिए कुछ सोचे ना। अगर एक आदमी बोलता है मुझे अब कोरंगी जाना है, आपके आना है, फिर घर जाना है, मुझे बताएं 380 रुपये का पेट्रोल डालना भी मुश्किल होगा। अब पहुंच भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सियासी रहनुमा जितने भी हैं हमारे, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। कभी अवामी मसाइल पे बात होती है, कभी आप सेनेट में क्या इदारे काम करते हैं आप बता दें, सूबा असम्बलियाँ क्या काम कर लेती हैं? एक दूसरे की टांगे खींचना, अवाम के लिए कहाँ रिलीफ है? मुझे बता दें, बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, 1000 सीसी अलाउ कर दे, और प्रोटोकॉल जितने तमाम हैं, वजीर आजम मैंने मान लिया, सदर भी मान लिया, मुशीर वजीर मिनिस्टर वो हैवी प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। भाई किस चीज़ का डर है? अवामी नुमाइंदे हैं, आप धड़ल्ले से निकले ना भाई,